Here we go again. रात के 11 बजे हुए हैं and I'm recording the second video. It's already too late क्योंकि बीच में कुछ काम आ गया था. So फर्स्ट वीडियो के बाद ऑलमोस्ट 3 घंटे का गैप हो गया है. So I think this is the final video for today. बाकी वीडियोस मैं कल परसों ही रिकॉर्ड कर पाऊँगा. So let's start the video. First thing, references are very important. ठीक है, अगर आप एक बहुत अच्छा एनिमेटर बनना चाहते हो, एक बिलीवेबल एनिमेटर बनना चाहते हो, सो रेफरेंसेस आर योर फ्रेंड, बिलीव मी. अगर आप कोई भी चीज़ शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने रेफरेंसेस को समझना होगा. विदाउट रेफरेंसेस यू आर गोइंग नो वेयर. ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस आई कैन गिव यू बिफोर स्टार्टिंग any workflow. Like I told you, you need to have very good अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रेफरेंस. जिस भी बारे में आप एनिमेट करना चाहते हो, हाँ, हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन का उड़ना, इट डज नॉट एग्जिस्ट. नो, कोई ऐसा आदमी उड़ता ही नहीं है तो किसका रेफरेंस यूज़ करेंगे आप. ठीक है, सेम सुपरमैन वाला केस है. तो वहाँ पर एनिमेशन आपको कई बार खुद बनानी पड़ती है एंड इट्स ओके. विद टाइम एंड एक्सपीरियंस विल बी दैट गुड. लेकिन शुरुआत के लिए रेफरेंसेस आर योर फ्रेंड फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स. रेफरेंस के बिना आप कहीं नहीं जाने वाले. और वैसे भी अगर आप हल्क या स्पाइडरमैन की एक्टिंग करना चाहते हो, उनको एनिमेट करना चाहते हो, रियल लाइफ से आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़ें उठानी पड़ती है. अगर आप हल्क किसी चीज़ को स्मैश करता है तो कोई आदमी की वीडियो उठाएंगे स्मैश करते हुए की. ऑल्दो हल्क की बॉडी डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है, वो सब आप अपनी स्प्लाइनिंग की मदद से, पॉलिशिंग की मदद से, यानी कर्व्स की मदद से कन्वे करोगे. फिजिक्स वगैरह सब वही कन्वे होता है उस स्टेज पर ही. जैसे कि मैंने आपको वर्क फिल्म में समझाया था, key poses, then detail blocking, then you get to the splining and polishing stage. Okay, so हमको अपना एनिमेशन जो हम रन साइकिल करने वाले हैं ये समझना है. इसके बाद वॉक साइकिल करेंगे. एंड शुरू में रन साइकिल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रन साइकिल इज़ ईजी. ये इतना हार्ड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वेट शिफ्ट नहीं होता है. क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. चलिए, तो सबसे पहले तो जो पुराने पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़े थे, लाइन ऑफ एक्शन, एग्जेगरेशन और ओवर सूट्स वगैरह, जो भी हमने पढ़े थे, मेन मेन जो चीज़ें हैं लाइक सिलुएट वगैरह और बैलेंस करना बॉडी को, उन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं अपनी पोजिस की मदद से. तो रन साइकिल में हमारे पास मोस्टली 4 पोजिस होंगे, लेकिन यहाँ पर आप 5 देख पा रहे हो. अगेन, मैं आपको डाविंसी नहीं सिखा रहा हूँ, नो एडिटिंग, इट्स जस्ट फॉर एनोटेशन और दीज लाइन्स. ठीक है. सो अगर आप यहाँ पर अच्छे गौर से देखेंगे तो आप चीज़ों को कुछ नोटिस कर पाएंगे. सबसे पहले हम लाइन ऑफ एक्शन पहले पोज में पढ़ते हैं अपने में. पहले पोज में आप सिंपल देख पा रहे हो कि लाइन ऑफ एक्शन काफ़ी ईजी है. मतलब इतना भी ईजी नहीं है, पर हाँ, समझ में आ रहा है, क्लियर है. एक लाइन ऑफ एक्शन ये है. दूसरे पोज में लाइन, ये मैं कैमरा एंगल से देख रहा हूँ, हर कैमरा एंगल से लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है. मेरे कैमरा एंगल से लाइन ऑफ एक्शन ये है. मोस्टली रन साइकिल, वॉक साइकिल साइड से फ्रंट से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि साइड से या फिर 45 डिग्री के टिल्ट एंगल से तो क्या ही मिलने वाला है आपको. यहाँ पर आपका लाइन ऑफ एक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टिल इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. और मेरा मानना ये है कि पुशिंग पोज जो होता है ये हमारा एक डाउन पोज है, जो हमारे पैर टच है, थोड़ा सा नीचे तो झुका हुआ है कैरेक्टर. एक जो हवा में है जहाँ पैर सीधे हैं, एक ये पूरी तरह से हवा में है, चला ही है बस अभी लैंड ही करने वाला है. एक पुश पोज है, और अगेन स्ट्रेट लेग वाला पैर फुट से हो गया. तो ये 4 पोजेस आपके मेन है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 4 पोजेस आर मेन पोजेस. पुशिंग, अप, डाउन, स्ट्रेट लेग, रन साइकिल में. तो इनको आप की पोजेस बोलोगे. डिटेल ब्लॉकिंग वाला काम हम इस चैप्टर में करेंगे नहीं. सीधा की ब्लॉकिंग के बाद हम डायरेक्ट स्प्लाइनिंग पे पहुंचेंगे, जो दिस इज कॉल्ड लेयर्ड मेथड. ठीक है, कई बार हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, हमने इस बारे में बात की थी. बाकी अगर आपको लाइन ऑफ एक्शन ये सारी चीज़ समझिए तो डिटेल में मेरे पुरानी वीडियोस को आप देख सकते हैं. सो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आइकॉनिक पोज जो हो सकता है, क्योंकि सिलुएट वगैरह सब रीडेबल है, वो यही है. इसका आप आसानी से सिलुएट पढ़ सकते हो और इसका लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है. सो आई थिंक ये पुशिंग पोज रन साइकिल का सबसे ज़्यादा आइकॉनिक पोज होता है. जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, काफ़ी हीरोइक और आइकॉनिक पोज है. दूसरी तरफ ये लाइन ऑफ एक्शन ये भी काफ़ी अच्छा है, ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है इससे भी ज़्यादा. दोनों ही आइकॉनिक पोजेस हैं. यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन फिर से वही होगी जो यहाँ पर थी, ये जस्ट इसका इन्वर्स है, और उसके बाद इन्हीं पोजेस को इन्वर्स करके हम अपनी वर्क साइकिल को बना सकते हैं. लाइन ऑफ एक्शन ये. बाकी कॉन्टैक्ट पोजेस के लिए सब हमारे पास एक यही पोज है. तो इस पोज में आप देख पा रहे हैं एक कॉन्टैक्ट पोज है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसकी बॉडी बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए. यहाँ पर आपका लाइन ऑफ एक्शन होगा, सॉरी, लाइन ऑफ एक्शन नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ऑलराइट, ये भी कॉन्टैक्ट पोज है, तो इसका भी लाइन ऑफ एक्शन कॉन्टैक्ट पॉइंट से बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ होता है. ये रहा यहाँ पर. ठीक है, बॉडी उसी तरह से खुद को वेट शिफ्ट करती है ताकि वो वेट शिफ्टिंग का ध्यान रख सके, या फिर लाइन ऑफ एक्शन सारी चीज़ों का ध्यान रख सके. सबका सिलुएट अच्छे से रीडेबल है,
सारे पोजेस में आप देख पा रहे हो कि हमारा कैरेक्टर अच्छे से बैलेंस्ड है। नाउ अब अच्छे से समझते हैं सारी चीज़ों को। वॉक साइकिल के रेफरेंस के लिए मैं इन फ्रेम्स का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अलाइव कोर्स से यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, शायद दूसरे वाले में मेंशन है। एज़ यू कैन सी ये अलाइव कोर्स से है, तो ये हालाँकि मैंने तो प्रैक्टिस की है, बट ये मेरी वीडियो नहीं है। और वॉक साइकिल के लिए आप चाहे तो गूगल पे में सर्च कर सकते हो या यूट्यूब से जाके वीडियो देख सकते हो, हुसैन बोल्ट की साइड व्यू से भागता हुआ या कोई सामने से भागता हुआ। वॉक साइकिल हो, रन साइकिल हो या कोई भी एक्शन, सबका रेफरेंस आपको यूट्यूब से मिल सकता है। यूट्यूब से, गूगल से इमेजेस मिल सकती हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ का रेफरेंस। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर समझेंगे कॉन्ट्रापोस्टो के बारे में, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। शोल्डर्स के और हिप्स के रिलेशन के बारे में समझेंगे, किस तरह से शोल्डर और हिप्स आपस में बिहेव करते हैं। सबसे पहले फ्रंट व्यू से देखते हैं। तो अगर आप फ्रंट व्यू से देखोगे तो जब आप कोई भी चीज़, अगर आप अपनी कुर्सी पे बैठे हो तो उठ के कोई भी चीज़ उठाने की कोशिश करोगे, बेंड होने की कोशिश करोगे, तो जब कुछ भी चीज़ उठाने के लिए आप नीचे की तरफ बेंड होते हो, तो आपकी बॉडी उसी तरह से कंपनसेट करते हैं। आपके शोल्डर्स अगर आगे की तरफ बेंड होंगे तो आपके हिप्स भी आगे की तरफ बेंड होंगे। ऐसा नहीं कि इसको आप आगे बेंड करो, हिप्स को पीछे की तरफ उठा रहे हो, ऐसे आप मोशंस करोगे। हाँ, कई बार जब बार वगैरह उठा रहे होते हैं जिम में, तो वो अलग केस होता है। वहाँ पर हम स्पेशली इस मसल को ट्रेन करते हैं, ताकि ये ग्लूट्स बाहर की तरफ नहीं कर सके। बट वैसे काफ़ी स्ट्रेन होता है। नॉर्मली रियल लाइफ में कैजुअली रन साइकिल, वॉक साइकिल में आप ऐसा नहीं करते हो। ठीक है? आपका शोल्डर्स आगे की तरफ आएँगे तो आपके हिप्स भी आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है? वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नॉर्मली आपकी बॉडी के हिप्स इस तरह से थे, लेकिन फिर जब आपने अपने हिप्स को इस तरह से बेंड किया, ठीक है? यहाँ पर तो खैर कॉन्टैक्ट पोज़ नहीं है, ये हवा में है तो इसके बारे में नहीं, यहाँ समझते हैं। नॉर्मली जब इसको पुश करा था तो पुश करते में इसके इस तरह से बेंड हुए, राइट? हिप्स नॉर्मली बिल्कुल सीधे होते हैं, बट इस तरह से बेंड हुए, सेम उसी तरह से आपके शोल्डर भी इसी डायरेक्शन में बेंड हो, ताकि यहाँ पर एक वी पोज़ बन सके। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रापोस्टो, ऑलराइट? मतलब कि वही पैरेललाइज़ के बारे में बात करते हैं, तो शोल्डर्स आपके ऐसे थे, हिप्स ऐसे थे, तो अगर आपका ये इस तरह से बेंड हुआ तो आपके ये भी इसी तरह से बेंड होंगे और वी शेप बनाने की कोशिश करें, ताकि आपकी बॉडी वेट को एब्जॉर्ब कर सके। सारा वेट, सारी फोर्स इधर लगी, इसलिए ये वाली मसल, ये वाली हिप्स हमारी ऊपर की तरफ उठा, जिसकी वजह से हमारा शोल्डर ने वेट को बैलेंस करने के लिए इस तरह बेंड हुआ और यहाँ पर हमारी वी शेप देखने को मिल रही है। ठीक है? दिस इज कॉन्ट्रापेस्टो। अगर आप साइड व्यू में देखोगे तो साइड व्यू में सेम यही चीज़ है। साइड व्यू में आपके शोल्डर्स इस तरह से यहाँ देखो या फिर कहीं भी देख लो, यहाँ पर आपके शोल्डर्स इस तरह से आगे की तरफ बेंड हो रहे हैं। राइट वाला शोल्डर आगे आ रहा है, तो हमारे लेफ्ट वाले हिप्स आगे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ है, तो हमारे लेफ्ट हिप्स आगे की तरफ आ रहे हैं। इट्स ब्रेकिंग, ऐसा लग रहा है जैसे स्क्वायर से बनाई हुई लाइन्स, बिल्कुल बेलेंट्री की तरह। एनीवेज, दूर से दिखता नहीं है, जूम्ड है काफ़ी। सो एज यू कैन सी, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रापेस्टो। ठीक है? फ्रंट व्यू में आपकी बॉडी वेट को एब्जॉर्व करने के लिए बेंड हो रही है, जैसे आप किसी चीज़ को उठाने के लिए नीचे झुकते हो, बिल्कुल उसी तरह से। और वैसे भी यहाँ पे देख सकते हो, जब आपकी बॉडी आगे की तरफ बेंड हुई तो ट्विस्टिंग के लिए आपने अपने शोल्डर को अपोजिट डायरेक्शन में बेंड किया। यानी नॉर्मली अगर आपका प्लेन कोई इस तरह से प्लेन बना हुआ है, तो वो प्लेन इस तरह से बेंड हो जाएगा। ये मैं अच्छे से ड्राइंग नहीं कर पाता हूँ यहाँ पर कई बार। आई कुड हैव यूज सिंक स्केच और फ्रेम आयो, काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं रेफरेंस को पढ़ने के लिए। ऑब्वियसली आई डोंट सजेस्ट यू यूज डाविंसी और एनी अदर सॉफ्टवेयर लाइक दैट। ब्लेंडर इज गुड, बस ये है कि यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम मैं इनको पढ़ सकता हूँ, बट अगेन सिंक स्केच इज मच बेटर फॉर दिस, लाइक फॉर रेफरेंस एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो आई होप कि आप कॉन्ट्रापोस्टो को अच्छे से समझ गए होंगे। आपके वेट को एब्जॉर्व करने के लिए, वेट को बॉडी में एब्जॉर्व करने के लिए आपको शोल्डर्स और हिप्स का रिलेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रन साइकिल में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। बाकी वेट शिफ्टिंग की बात करें मोस्टली, तो रन साइकिल में वेट शिफ्टिंग ज़्यादा नहीं होती है। ओके, लेट्स बी क्लियर। जितना ज़्यादा आपका कैरेक्टर फास्ट मूव करेगा, उतना ज़्यादा आपका लेफ्ट टू राइट, सॉरी, उतना कम आपका लेफ्ट टू राइट मोशन होगा। ठीक है? जितना ज़्यादा आपका फास्ट कैरेक्टर होगा, उतना ही कम लेफ्ट टू राइट मोशन होगा। यहाँ पर रन साइकिल को देखो अच्छे से, आप समझ जाओगे। इसको देखना है इधर। तो ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं जाएगा, हालांकि लेफ्ट राइट जाएगा, पर इतना ज़्यादा नहीं जाएगा जितना वॉक साइकिल में होता है। इसीलिए वॉक साइकिल थोड़ी हार्ड हो जाती है। रन साइकिल में ज़्यादा वेट शिफ्ट नहीं होता है, लेकिन वॉक साइकिल में काफ़ी ज़्यादा वेट शिफ्ट होता है। ओके, बाकी हाथों के रिलेशन के बारे में अगर हम समझे, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि जब हमारी ये वाला हैंड ऊपर आगे की तरफ आ रहा है, राइट वाला, तो लेफ्ट वाला लेग आगे की तरफ आता है। सेम वैसे ही जब हमारा राइट वाला लेग आगे की तरफ आएगा, तो लेफ्ट वाला हैंड आगे की तरफ आएगा। ओके, तो इन दोनों के बीच में अपोजिट मोशंस होते हैं। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नोटिस, थर्ड पॉइंट हो सकता है वो ये कि
एनिमेशन करते वक्त जब आप रन साइकिल को किसी को ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्व करते वक्त सबसे पहले तो आपको समझनी है, कॉन्टेक्टिंग पोज के बारे में समझना है, हिप्स के बारे में समझना है, मेन चीज़ तो वही है। खैर, यहाँ पर जो हम देखें तो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है कि हमारे जो हैंड है वो हमारे मोशन को लीड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो आपके हैंड पूरी तरह से ऊपर पहुंच चुके हैं और हैंड ने नीचे आना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये हालांकि ये वाली जो हमारी रन साइकिल है जो कि हम बनाने वाले हैं वो स्टाइलाइज्ड है, वो रियल लाइफ में ऐसे हमारा कैरेक्टर कभी नहीं भागता जैसे ये भाग रहा है। सो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ स्टाइलाइज्ड बट फंडामेंटल्स सेम है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स नॉट द स्टाइल। बाकी स्टाइल आप अपनी मर्जी से कभी भी चेंज कर सकते हो कर्व की मदद से या फिर से एनिमेट करके। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि रन साइकिल के बाद वॉक साइकिल की वीडियो आने से पहले आप 10 से 12 रन साइकिल प्रैक्टिस कर लें एटलीस्ट, अच्छे से, जब तक आप उनको बेस्ट ना कर लो। बाकी आप धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वॉक साइकिल रन साइकिल आपके साथ बनाऊंगा तो आप आधी चीज़ें आपको जब क्लियर होती चली जाएंगी। फिलहाल बस फंडामेंटल तो बेसिक्स को समझना है और मैं ये नहीं मान के चल रहा हूँ कि आपको एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। इट टेक्स टाइम, एनर्जी, एक्सपीरियंस यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो कि मुझे भी इतना नहीं है टू बी ऑनेस्ट। आई डू मोस्टली एडिटिंग दिस डेज, तो काफ़ी चीज़ें भूल गया हूँ। एनीवेज लेट्स गेट टू द टॉपिक। तो यहाँ पर हमारा काउंटरपोस्ट हो रहा है, जब ये आगे की तरफ आ रहा है तो ये हमारा पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मेरा हो जाएगा कि आर्म्स मोशन को लीड करते हैं। ठीक है, हाथ ने नीचे आना शुरू कर दिया, जैसे यहाँ पर एक्सट्रीम था, हाथ ने नीचे आना शुरू कर दिया, उसके बाद हमारे लेग नीचे आने शुरू करेंगे। इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप हुसैन बोल्ट या किसी भी एक फास्ट रनर एथलीट को देखोगे, सीधी सी बात है हर जगह आपका रेफरेंस अलग होगा, डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका। रन साइकिल कहाँ पे हो रही है, एथलीट की अलग होती है, नॉर्मल गाय की अलग होती है। लेकिन फिर भी अगर हम अपनी बात करें कैजुअली तो हम लेफ्ट टू राइट काफ़ी ज़्यादा मोशंस करते हैं, सेकंड वाला पॉइंट। वैसे तीसरे वाले केस में हमारे आर्म्स हमारे रन साइकिल को लीड करते हैं, जबकि वॉक साइकिल में ऐसा नहीं होता। वॉक साइकिल में हैंड रिएक्ट करते हैं बॉडी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर हैंड आगे बढ़ते हैं, हैंड और शोल्डर लीड करते हैं मोशन को रन साइकिल। आई होप आई एम क्लियर। बाकी चौथा पॉइंट, आपको यहाँ पर हैंड्स की पोजीशंस को या फिर किस तरह से बेंड हो रही है ये भी नोटिस करना है। एक पासिंग पोज के केस में आपके हैंड ऑलमोस्ट सीधे हो जाते हैं। ठीक, ऑलमोस्ट यहाँ जाने से पहले ये इस तरह से लगभग लगभग सीधा हाथ हो जाता है आपका, उसके बाद ऊपर जाके फिर 90 डिग्री बेंड हो जाता है। सेम वैसे ही आगे जाके भी 90 डिग्री ही बेंड होगा। और लेग के केस में लेग ज़्यादा बेंड हो रहे हैं तो वही लेग इस तरह से बेंड हो रहे हैं, एक लेग सीधा है तो एक बेंड हो रहा है, कुछ इस तरह से। बाकी एक चीज़ जो मुझे क्लियर करनी है वो ये कि सामने से देखें अगर हम आपको, तो यहाँ पर जो हमारे फीट हैं, कांटेक्ट यहाँ पर हो रहा है, तो हवा में जब ज़मीन पर आते हैं तो थोड़े से इस लाइन के कंट्रोल में आप देख सकते हो, उसके में तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे हवा में तो ये थोड़ा सा रोटेट हो जाता है, मतलब बिल्कुल सीधा है, ये थोड़ा सा टिल्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि थोड़ा सा रोटेटेड है, बजाय सीधा ना होके हल्का सा ऐसे है। तो ये रोटेशन ज़्यादा होती नहीं है वैसे, बहुत ज़्यादा स्लाइड होती है, बट अगेन एक छोटा सा टच भी मोशन को काफ़ी अलग लेवल पे ले जा सकता है। बाकी आप छोटे से टच के लिए डिटेल ब्लॉकिंग में अपने पैक्स मसल्स को भी एनिमेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाती हो, जो हल्का बहुत सही लगता है बॉडी के हिसाब से वो कर सकते हो। ध्यान रहे वो मोशंस को फॉलो करेगा, ना कि मोशंस को लीड करेगा। यानी पहले उसके पैर नीचे आएंगे, उसके बाद हमारे ये पैक्स नीचे आएंगे, या फिर फीमेल के केस में जो फैट होता है वो नीचे आएगा। तो आई थिंक दैट वाज इट। आप मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ फर्स्ट पॉइंट की कॉन्ट्रापोस्टो के बारे में। जब आपके जैसे मान के चलो यहाँ पर जोर पड़ रहा है, तो यहाँ पर जोर पड़ने की वजह से या कहो फोर्स पड़ने की वजह से ये इस तरह से बेंड हो जाता है। इसको कंपनसेट करने के लिए आपके शोल्डर्स भी बेंड हो जाते हैं ताकि आपकी बॉडी बैलेंस्ड रहे। मोशंस को बैलेंस रखना होगा, ये अपने प्रिंसिपल्स में अच्छे से समझा था काफ़ी। सेम वही चीज़ आपकी कहीं भी देख सकते हो, इस मोशन में देखो तो इस तरह से ये थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड है, वैसे आपके ये भी आगे की तरफ बेंड हो गया। ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा आपको आपकी बॉडी को, शोल्डर और हिप्स को आपस में कंपनसेट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट वही कॉन्ट्रापोस्टो के बारे में, आपके शोल्डर्स के हाथ में अगर ये इस तरह से आगे की तरफ टिस्ट हो रहा है तो आपके हिप्स पीछे की तरफ टिस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये वाला जो आपका हिप है इस तरह से ये आगे की तरफ आ रहा है क्योंकि ये वाला लेग आगे है, वैसे आपका ये वाला शोल्डर आगे की तरफ आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट होते हैं। थर्ड पॉइंट विल बी आर्म्स मोशंस एंड किस तरह से आपके हाथ बेंट होते हैं, किस तरह से सीधे हैं कहाँ बेंट है। उसी पोज में आप जब फोर्स लगा रहे होते हो तो आपकी बॉडी किस तरह से बेंट है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है। तो ऑल दीज थिंग्स एंड होपफुली आई एम क्लियर। अगली अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम रन साइकिल बनाएंगे ये चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। एंड अगेन आई एम सॉरी इन एडवांस, मैं 2-3 दिन बाद रिकॉर्डिंग करूँगा
आगे की वीडियोस की, इतने आप रेफरेंसेस को समझो अच्छे से, सारे पॉइंट को समझो, डिटेल बाय डिटेल के एक फ्रेम को समझो, किस तरह से एनिमेशन में कम से कम वॉक साइकिल, रन साइकिल के लिए आप 2-3 घंटे निकालो, अलग अलग तरीके की रन साइकिल को एक्सपेरिमेंट करो, उनके रेफरेंसेस को पढ़ो। इट्स द बेस्ट एडवाइस फ्रॉम माई साइड। बाकी जो वर्क फ्लो है वो हम समझेंगे किस किस तरह से वो काम करता है। सो हैव अ नाइस डे टू यू देयर। सी यू।